तो 10वीं गणित का ये दूसरा अध्याय है और दूसरे अध्याय में बुक जब आप देखोगे एनसीईआरटी का तो उसमें 2.3 वाला एक पॉइंट है जिसमें है शून्यक एवं गुणांक में संबंध। तो पहले इसके बेसिक चीज को समझते हैं, फिर आगे के प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पर यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक है, तो आप जानते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा पी एक्स के क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो ये समझो कि जो द्विघात समीकरण होता है उसको हम किस रूप में लिखते हैं। द्विघात बहुपद को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है, 0। इसमें सब कुछ शून्य हो सकता है लेकिन ए का मान शून्य ना हो। मान लो ए का मान शून्य हो गया तो एक्स स्क्वायर में ए का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो द्विघात बचेगा क्या, नहीं बचेगा। ठीक, दूसरी चीज ये समझना है अल्फा बीटा इसके क्या है, शून्यक है। कुछ भी ऐसे इसमें मानक रूप माना गया है, शून्यक तो कोई संख्या आएगी लेकिन इसके लिए हम क्या मान लिए, अल्फा और बीटा। ठीक है, यदि शून्यक होते हैं तो हम इसको ऐसे गुणनखंड के रूप में रखते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मतलब ये हो गया, यदि मैं इसको गुणनखंड के रूप में लिखूं ये क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। और ये के कोई संख्या हो सकती है जो दोनों में काम हो सकती है। यहाँ लिख देंगे जहां के एक क्या है, अचर है, कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में मौजूद है, उसको बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन दोनों पर यदि हम गुणा कर दें, जैसे x का गुणा x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर x का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, बीटा x। और इसमें करेंगे अल्फा x, तो अल्फा बीटा इकट्ठा लिख दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा का क्या हो गया, x। और फिर अल्फा बीटा का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा। अब इसके का भी अंदर गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा और के अल्फा बीटा। तो यदि हम इसकी तुलना करें, ये जो ये आ गया ना, इसकी हम किससे तुलना करें, इससे तुलना करें, दोनों से। ठीक है, तो दोनों ओर एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर, तो यहाँ पर देखो इस वाले में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, ए। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, के। तो मतलब ए बराबर कितना हो गया, के। ठीक, यहाँ पर देखो x के साथ क्या लिखा है, b। तो इसके x के साथ क्या लिखा है, के अल्फा प्लस बीटा। इसमें प्लस में लिखा है, इसमें माइनस में लिखा है, तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, c, लेकिन इसमें c की जगह क्या लिखा है, के अल्फा बीटा। ठीक है, तो यदि हम इसको हल करना चाहें, यहां से अल्फा बीटा निकालना चाहें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ इसको कैसे समझाऊं, यहाँ पर देखना, बी अपॉन क्या लिख दोगे, माइनस ए बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। इसको हल करोगे कितना आएगा ये बताओ पहले, ए का पक्षांतर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बी बटे माइनस के। क्लियर हुआ। लेकिन के का मान कितना है, के का मान कितना है, ए है, तो यहाँ पर के की जगह पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि इसमें से यदि हम के का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा बी, और ये हो जाएगा माइनस के बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर देख रहे हो ये के लिखा है, तो के का मान क्या है, के का मान क्या है, ए है। तो यहाँ पर हम के को हटा के क्या लिख देंगे, ए। तो ये बी बटे के बन जाएगा, और ये माइनस कहाँ लिख दिया है, ऊपर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। मतलब ये कहलाया मूलों का योगफल। ठीक है, ये सूत्र निकालने के लिए नहीं आता है, केवल आपको समझना है कि ये क्या है। तो मूलों का योगफल का मान अब कितना हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। यह याद रखना है, जिसको मैं बॉक्स में कर दूँ। ठीक है, अब देखो इसमें से देखो
सी बराबर क्या है, के अल्फा बीटा। तो यहाँ से मैं सी लिखा, के का पक्षांतर कर दिया, ये हो जाएगा अल्फा बीटा। लेकिन के का मान कितना है यहाँ देख लो, ए। तो के की जगह ए लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा। तो ये कहलाया मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल बराबर कितना आ गया, सी बटे ए। अब संबंध देखते हैं, इसको हम शून्यक भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं। तो शून्यकों का योग, माने हम बात कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या आ गया, माइनस बी बटे ए। और जो ये समीकरण है, भला ढूंढो कि माइनस बी किसके साथ लिखा है, इसमें ढूंढो माइनस, ये बी लिखा है किसके साथ लिखा है, एक्स के साथ, लेकिन किस में लिखा है, प्लस में। और हमारा किस में आ रहा है, माइनस में। तो हम लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक। ये संबंध होता है, ठीक है। बटे में क्या लिखा है, ए ढूंढो किसके साथ है, एक्स स्क्वायर। ये हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स के साथ इसका गुणांक, ठीक। इसी तरह से देखें शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा। इसका हम क्या निकाले हैं, सी अपॉन ए। सी को ढूंढो इस सूत्र में, सी के साथ एक्स एक्स कुछ लिखा है क्या, नहीं है। ए क्या हो गया, अचर पद है ना, और यहाँ पर ए है, तो ए किसके साथ लिखा है, एक्स स्क्वायर। तो ए क्या कहलाया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारे पास एक संबंध आ गया कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर ऐसे शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, अचर पद, और बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको आपको करके देखना है। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं, क्योंकि आप इस सूत्र को निकाल के देखो, इसका बेसिक समझो, तब हम आगे करें। परीक्षा में आए चाहे नहीं आए वो बात अलग बात, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको समझना है कि जो द्विघात बहुपद है उसको हम क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये कहलाया क्या, पी एक्स। ये पॉलिनोमियल एक्स का है, एक्स का बहुपद। क्लियर हो गया, अभी करके आपको दिखाना, इसलिए मैं समझते जाना है, क्लियर। इसके बाद मान लेते हैं कि माना इसके शून्य अल्फा और बीटा है ना। जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं। इसकी घात कितनी है, 2, तो शून्यक कितने हो जाएंगे, 2। और उन शून्यकों का हम नाम क्या ले लिए, अल्फा और बीटा, कोई भी मान हो सकता है, ठीक। तब हम इसे गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। इसको किस रूप में लिख देंगे, गुणनखंड के रूप में। कैसे लिखेंगे देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, बी एक्स प्लस सी। यहाँ लिखेंगे के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। समझ में आ गया। इसके बाद अब यहां से देखोगे कि हम इसका कोष्टक खोलने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं लिखा के, अभी ये बाहर ही रहने देता हूं के को ना, और अंदर गुणा करो तो बताओ एक्स में एक्स का गुणा क्या हो जाएगा, एक्स में एक्स का गुणा क्या कहलाया, एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर एक्स का गुणा इससे तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा एक्स। फिर अल्फा का गुणा इससे करोगे तो माइनस अल्फा एक्स, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है। अगले स्टेप में देखोगे ये के हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये इसमें से दोनों में से एक्स है तो एक्स को कॉमन लेते हैं, माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये मैं निकाला माइनस, और अल्फा पहले आता है ना, तो अल्फा पहले लिख देता हूँ, बीटा बाद में, है ना। ये क्या हो जाएगा अल्फा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस बीटा एक्स। देखो तो यदि इसका गुणा करोगे एक्स के साथ अल्फा का तो माइनस अल्फा एक्स आ जाएगा, और बीटा का करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा एक्स आएगा ना। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर क्या लिखे हम, अल्फा इंटू बीटा, ये ठीक है। अब इसके को भी अंदर डाल देना है। अब कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और इनटू में क्या लिख दिया, के, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा के। आगे लिख दो पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक।
ये लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद हम इसका क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर। किसकी तुलना करना है, गुणांकों की, माने x को छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, a, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, a। इसका मतलब ये है कि a का मान किसके बराबर है, k के बराबर। अब इसी तरह से देखो, इसके x के साथ क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा के। x को छोड़ दो तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा के। ये किसके बराबर होगा, उससे देखो, x के साथ यहाँ क्या है, b, तो ये लिख देते हैं b। चाहे b इधर लिख दो उधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ, ये वाला अल्फा प्लस बीटा के, ये लिख दी अल्फा बीटा के, इंटू में है अल्फा बीटा इंटू के, तो इसमें क्या है, उसकी जगह c है तो c लिख दी। अब हमको इसका जोड़ देखना है, इसका गुणा देखना है, तो इसको हम ले लेते हैं। ये 3 हो गए ना, तुलना करने पर ये मिला, तो हम ये लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर क्या हो गया, b। अब के का पक्षांतर करोगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा b अपॉन क्या, के। फिर इसका माइनस हटा दो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b, और k का मान देख लो, क्या तुलना किए तो क्या मिला था, a। तो यहाँ पर a हो गया, मतलब ये मूलों का योगफल कहला गया। लेकिन b किसके साथ है, x के साथ, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस x का गुणा। ठीक है, और a किसके साथ है, x स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, इस तरह से हम जान गए कि जो मूलों का योगफल होता है वो माइनस बी बटे ए होता है। उसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक, और बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा। अब इसके आगे थोड़ा सा गुणा वाला भी देख लेते हैं। तो ये ना है, तो ये क्या है, अल्फा बीटा के बराबर क्या है, सी। तो अल्फा बीटा बचाना है, सी के बटे में के कर देना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन के का मान कितना है, ए। अब सी कौन सा है इस सूत्र में, अचर पद, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अचर पद, और बटे में जो ए है वो किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणा। इस तरह से हम यहाँ पर अभी क्या निकाले हैं, सूत्र निकाले, सूत्र निकालना सीखते हैं, संबंध बताना सीखते हैं। ठीक है।